आज का हमारा जो मौजू है वो घरेलू अब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है, यानी घरेलू रेफ्रिजरेटर जो है अब्जॉर्प्शन टाइप, उसके बारे में। आज अब्जॉर्प्शन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होता है और डोमेस्टिक लेवल पे। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर रेफ्रिजरेशन का मुकम्मल अमल होता है, यानी इसमें चीज़ें मुंजमद भी की जाती हैं, ठंडी भी की जाती हैं। जबकि कमर्शियल लेवल के ऊपर सिर्फ एयर कंडीशनिंग की जाती है, फ्रीजिंग का अमल नहीं किया जाता और ना इससे पॉसिबल है कि फ्रीजिंग का अमल जो है वो कमर्शियल लेवल पे किया जाए। तो डोमेस्टिक लेवल पर जो है एक रेफ्रिजरेटर जो है वो ऐसी बनाई गई है जिसमें दूसरी गैसों की जगह अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया गया है और ये बगैर इलेक्ट्रिक के भी काम कर सकती है। इसमें जो एग्जॉस्शन का मामला है, इसमें खास जो बात समझने वाली है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर जो है, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज ऐसी होगी जो दूसरी चीज में जज़ब हो जाए और एक चीज जज़ब करने वाली है। क्या ये समझे कि जो केमिकल जज़ब करने वाला है वो एब्जॉर्बर है और जो जज़ब होने वाला है वो अब्जॉर्बेंट है। ये कमर्शियल लेवल पे भी ऐसा होगा, डोमेस्टिक लेवल पे भी ऐसा होगा। इसमें ये चीज है, कमर्शियल लेवल में वहां पर एक खास काम किया जाता है, वहां पर दबाव कम किया जाता है, प्रेशर बहुत कम किया जाता है। प्रेशर इंतहाई कम करके वैक्यूम पे लाकर पानी को ठंडा किया जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट का तल्लुक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ है। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 14.7 है तो इन दैट केस पानी जो है वो 212 फ़ारेनहाइट पर बॉयल होगा। अगर हम प्रेशर कम कर देते हैं तो 212 फ़ारेनहाइट से कम फ़ारेनहाइट पर वो गर्म होगा। अगर हम प्रेशर जो है तकरीबन खत्म होने के करीब कर देते हैं तो पानी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट के नजदीक पहुंच जाएगा। ये मेरा यानी रिसर्च है और मैंने गौर किया है, ठीक है। और उसके इसी हिसाब से वो कमर्शियल लेवल के ऊपर जो है वो बड़े प्लांट जो बनाए जाते हैं, इसी लेवल पे वो चलता है। अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे आएंगे, डोमेस्टिक लेवल पे आते हैं तो यहाँ पर वो सिनेरियो नहीं है, यहाँ वो मामला नहीं है, यहाँ डिफरेंट है। यहाँ दबाव का मामला वो वाला नहीं है। अब यहाँ पर जो है जो रेफ्रिजरेटर होगी, इसमें एक कंडेंसर की बजाय दो कंडेंसर जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। एक ही जगह दो कंडेंसर जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। एक प्राइमरी कंडेंसर होगा, एक को हम सेकेंडरी कंडेंसर कह देंगे। उसमें ये होगा कि एक कंडेंसर जो है वो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेगा, एक कंडेंसर पानी को ठंडा करेगा। अब आम रेफ्रिजरेटर जो है जिसमें हम R12 यूज करते हैं या 134 यूज करते हैं या 600 यूज करते हैं, उनमें हम एक कतरा पानी भी बर्दाश्त नहीं करते, एक कतरा पानी भी नहीं जाना चाहिए, एक ड्रॉप वो भी नहीं जाना चाहिए असूली तौर पर। लेकिन यहां इसमें पानी ना डालें तो यह काम नहीं चलता। जरा डिफर देख लेना आपने, इसमें पानी का होना जरूरी है, वहां पर पानी नहीं होना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज ये है, ये ऐसी रेफ्रिजरेटर है जिसमें दो केमिकल इस्तेमाल होते हैं पानी के अलावा। एक अमोनिया गैस है, दूसरा जो है हाइड्रोजन गैस है। एक अमोनिया, दूसरी हाइड्रोजन।
अमोनिया जो गैस है वो दो काम करती है, एक तो रेफ्रिजरेंट का काम करेगी, दूसरे नंबर पर एब्जॉर्बर का काम करेगी। एक रेफ्रिजरेशन का अमल करना, ठंडा का अमल करना उसने, और दूसरा उसे जज्ब करने का अमल करना है। इन सिफात की वजह से ये रेफ्रिजरेटर जो है वो इजाद की गई। अब ये हिस्सा जो है जिसको हम जनरेटर कहते हैं, इस सिंपल एक गोल शक्ल का या उसकी शक्ल का डब्बा सा बना हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, सादा। इसी के अंदर फिर पानी और अमोनिया डाल लेके जाते हैं। इसके नीचे आग लगाई जाती है, नीचे आग भी जला सकते हैं और हीटर भी लगा सकते हैं। ये मट्टी के तेल जो है, मट्टी का तेल जो है, केरोसिन ऑयल जो है, उसकी टैंकी बनाकर उसके भी जैसे लालटेन जलाई जाती है, ऐसे बत्ती जलाई जाती है जिसकी हीट जो है यहाँ पहुंचाई जाती है। वो नहीं तो कुदरती गैस या नेचुरल गैस जो है या फान गैस जो है उसका सिलेंडर रख लें, उसके जरिए फिर आप इस जहां आग लगा लें। तीसरा तरीकाकार ये है कि हम हीटर के जरिए जो बिजली पे चलने वाला होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इलाके जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेयर है वहां पर हीटर के जरिए चला लें, और जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसे इलाके दुनिया में मौजूद हैं, ब्राजील के अंदर भी हैं, सऊदीया में भी ऐसे इलाके हैं, इवन अमेरिका में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची, वहां तारे नहीं पहुंची, उन इलाकों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में जब नया नया मार्ग वजूद में आया तो बाहर से लोग ऐसी रेफ्रिजरेटर लेकर आए, स्पेशली आज़ाद कश्मीर साइड की तरफ, पहाड़ी इलाकों की तरफ। तो अब तो मामला चेंज हो गया, फर्क पड़ गया। तो इस तरीके से ये रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फुकदान हो, वहां ना हो, वहां पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे सऊदीया में सहरा के अंदर जो है, जो कुछ सऊदी बदू लोग जो हैं वो सिटी में रहना पसंद नहीं करते, वो सिटी से 35, 40, 50 किलोमीटर दूर जो है ना, उन्होंने अपने डेरे बनाए होते हैं, अपने डेरे बनाए होते हैं। तो वहां इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रभाव नहीं सिलसिला होता, वो अपने जनरेटर लगा काम चला लेते हैं और इस किस्म की रेफ्रिजरेटर साथ ले जाते हैं। नीचे टैंकी है केरोसिन ऑयल की, केरोसिन का ड्रम लेके पास रखा होता है, जब वो खत्म होता है केरोसिन ठीक है उसमें और डाल देते हैं, चलाए रखते हैं। तो इस तरीके से उन इलाकों में ये कामयाब है। या फिर सिलेंडर ले जाते हैं, सिलेंडर साथ लगा लिया, गैस का सिलेंडर लगा लिया, चला लिया। जब वो उस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो फिर हीटर पे चला सकते हैं अगर उसमें ऑप्शन है। बाहर तो अभी आपने ये देखना है कि हीट सोर्स से इसने चलना है, यानी ये जनरेटर जो है ये कंप्रेसर वाला काम करता है। कंप्रेसर का मुकाबला तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन भी इसका काम है, गैस को मूव करना है। तो जब इसको हीट दी जाती है, यहाँ पर इस हिस्से में, जनरेटर वाले हिस्से में दो चीजें हैं। ये जो मैंने डॉट्स दिए हुए हैं ब्लैक कलर के, ये पानी को ज़ाहिर कर रहे हैं, और दूसरे कलर के जो ये लाइनें जो हैं पानी को ज़ाहिर कर रही हैं, और डॉट्स जो हैं वो अमोनिया गैस को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये दोनों का महलूल जो है इसके अंदर होगा। जब इसको हीट मिलेगी तो पानी और अमोनिया इन दोनों को बुखार ऊपर की तरफ जाएंगे। अब क्योंकि अमोनिया जो है वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, उसके बुखार ऊपर चले जाते हैं, जबकि पानी जो है वो इधर आ जाता है ये नीचे की तरफ। क्योंकि पानी जो है इसके बुखारात इतने हल्के नहीं होंगे, ये पानी के जो बुखारात हैं वो इतने हल्के नहीं भारी होंगे, वो इधर से इस तरफ आ जाएंगे। सेकेंडरी प्रेशर पानी को ठंडा करेगा।
सेकेंडरी कंडेंसर नीचे वाला पानी को ठंडा करेगा, इसका गैस को ठंडा करने का तलब नहीं है। अब अमोनिया गैस ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ऊपर जो एक कंडेंसर है जिसे प्राइमरी कंडेंसर कहते हैं। देखने में मैंने एक लाइन बनाई हुई है, अमली तौर पर 6-7 लाइन यानी बैंड होते हैं, उनके ऊपर फिंस लगी होती हैं, वो कंडेंसर होता है। सिर्फ समझाने के लिए किताबों में ऐसा बना हुआ है, सिर्फ जगह कम घेरे इसलिए बता इतना अंडरस्टैंड कर लें कि आगे कंडेंसर है। कंडेंसर जो है वो रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करेगा, ठंडा करेगा, हीट खारिज करेगा, और यहाँ से थोड़ा सा तंग रास्ता बनाया है, ज्यादा तंग नहीं किया। अगर तो पीछे कंप्रेसर हो तो रास्ता ज्यादा तंग करना पड़ता है, अगर कंप्रेसर नहीं है तो थोड़ा सा रास्ता किया। यहाँ से अमोनिया जब एंटर होगी, अमोनिया जब एंटर होगी बहुत ठंडी होगी, और ठंडी अमोनिया जो है, ठंडी अमोनिया जब मूव करके इधर आती है, वो ऐसे कैसे आएगी? क्योंकि कंप्रेसर हो तो सक्शन लाइन होती है, सक कर लेगा। अब इसको नीचे लाने के लिए हाइड्रोजन गैस जो है, जब इस पर अमोनिया गिरती है तो हाइड्रोजन काफी भारी हो जाती है, वो अमोनिया को खींच कर जो एब्जॉर्बर में ले आती है, और यहाँ आते आते फिर वो अमोनिया की हीट जज़ब करके फिर वापस दूसरे सर्कल से ऊपर चली जाती है। ये बाहर ये सर्कल जो है ये हाइड्रोजन का सर्कल है, ये अलग सर्कल चलेगा, फिर हल्की ऊपर चली जाती है, फिर उसको लेकर इधर आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर लेकर आती है। इस तरीके से अमोनिया को वापस लाने का अमल जो है वो हाइड्रोजन के जरिए किया जाता है। अब ये जो है ये जो डब्बा सा लगा हुआ है, इसके काम करने की वजह, इसको भी एब्जॉर्बर कह देते हैं। एब्जॉर्बर उस चीज को भी कहते हैं जो जज़ब करने वाली है, और इसको भी एब्जॉर्बर कह रहे हैं। यहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस से आया हुआ पानी जो है, जो अपनी हीट खारिज कर देता है, आम हवा में खारिज कर देता है, इधर आ जाता है। अब जो पानी जब ठंडा हो जाता है, अमोनिया पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। अगर पानी गर्म होगा तो अमोनिया जज़ब नहीं करेगी, तो जज़ब करने के बाद दोनों का महलूल होगा, और महलूल इधर से जनरेटर में दोबारा आ जाएगा। यहाँ से फिर हीट लेना है, फिर दोनों ऊपर तरफ जाएंगे, महलूल ऊपर जाएगा, अमोनिया ज्यादा हल्की होने के ऊपर चले जाएगी, पानी जो है उसके कतरात भारी होने की वजह से इधर आ जाएंगे सेकेंडरी कंडेंसर के अंदर। सेकेंडरी कंडेंसर का एक ही काम है, टू कूल द वाटर, पानी को ठंडा करना है, वो ठंडा पानी एब्जॉर्बर में आ जाएगा। एब्जॉर्बर में जो अमोनिया आई होगी वो पानी को जज़ब करके फिर इधर आ जाएगी। ये एक अलग सर्कल होगा, ये चलता जाएगा पानी का सर्कल जहां तक है, हाइड्रोजन का सर्कल ये वाला है, और अमोनिया का सर्कल जो ये देखिए बार से चलता हुआ है, इधर जाएगा, सेपरेटर में जाएगा। सेपरेटर को इसलिए कहा जा रहा है कि सेपरेट कर रहा है इसको, अमोनिया और पानी को, पानी नीचे की तरफ आ जाएगा, अमोनिया ऊपर चले जाएगी। अमोनिया प्राइमरी कंडेंसर में जाकर इसको, बेशक इसको प्राइमरी कर ले, बेशक इसको सेकेंडरी कर ले, दो कंडेंसर जिसका जो सा मर्जी नाम रख ले, और तो हमने इसको प्राइमरी कंडेंसर का, प्राइमरी कंडेंसर में जाकर इसने अपनी आम हवा में हीट खारिज करनी है। इसको भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हीट इसकी आसानी से खारिज हो, बंद जगह नहीं रखना। उसके बाद अमोनिया ठंडी होकर यहाँ आएगी, यहाँ से गर्मी जज़ब करने के बाद गुजरिया इसकी मदद के हाइड्रोजन की इधर आ जाएगी। इस तरीके से सर्कल चलता रहेगा, ठीक है। तो हीट जो है वो मुनासिब तक मिलनी चाहिए, ये चलती रहता है सिलसिला। इसको बनाने वाले मालिक जो हैं, जो सबसे जिन्होंने पहले बनाया वो ब्राजील है। ब्राजील वालों ने इस रेफ्रिजरेटर को बनाया, और 12 क्यूबिक फीट 12 मुकाब फुट की उनकी रेफ्रिजरेटर है, सिंगल डोर है, जनरल और सुप्रीम नाम है उनका। ये दो नाम से दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई, और ये सिर्फ मट्टी के तेल से चलती थी, सिर्फ मट्टी के तेल से। अब जो मट्टी के तेल से चलना है, ये तो लगातार चलते जाना है,
जब अंदर वेपर में काफ़ी फ्रॉस्ट हो जाती है तो उसको बंद कर देते हैं, डिफ्रॉस्ट कर देते हैं, तकरीबन 2.5-3 माह के बाद डिफ्रॉस्ट कर दिया, दोबारा फिर चला दिया। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी आम रेफ्रिजरेटर जो है उसका जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बल्ब रोशन होता है, इसका बल्ब कैसे रोशन होगा? यहाँ पर उन्होंने इंतजाम किया है डीसी बल्ब लगाने का। 2 सेल ले लें 1.5 वोल्ट के, बड़े सेल होते हैं, एक साइड में डब्बी बनी होती है, उसके अंदर लग जाते हैं, 3 वोल्ट बन जाएंगे, 1.5 और 1.5 3 वोल्ट बन जाएंगे, 3 वोल्ट का बल्ब लगाए और डोर स्विच भी लगा। जैसे डोर स्विच खोलते हैं, नेगेटिव उसको पहले मिली होगी, डोर स्विच के जरिए पॉजिटिव मिल जाएगी, उसको 3 वोल्ट मिल जाएंगे, 3 वोल्ट वाला बल्ब जब रोशन हो जाएगा। इस तरीके से वो इंतजाम किया हुआ है ब्राजील वालों ने। और ये जो रेफ्रिजरेटर है इसमें कोई थर्मोस्टेट नहीं होता, जब कंप्रेसर नहीं है तो रिले ओवरलोड भी नहीं होगी, ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं है, इंटरमीडिएट वाला सिस्टम नहीं है, कंटिन्यूस चलता जाना है, तो लगातार चलते रहना है। जब आपने उसको मिट्टी का तेल जो है उसकी टैंकी के साथ जो आग लगी हुई है, बत्ती लगी हुई है, आप उसको बंद करेंगे तब से बंद होना, अदरवाइज नहीं। जो इसके नीचे टैंकी रखी जाती है उस टैंकी के साथ जो है एक गेज होती है, उससे आपको पता लग जाएगा कि जो केरोसिन की टैंकी है उसमें मिट्टी का तेल या केरोसिन कितना है, केरोसिन कितना है। जब खत्म होने के नजदीक होगा उसके साइड में एक जगह बनी हुई है, वहां से मिट्टी का तेल और डाल देना, ये काम चलता रहना, ये इसका तरीका होता है। और बाकी जो बॉडी है वो तो जैसे आम रेफ्रिजरेटर है वो डबल होगी, अंदर वाली बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी है, दरमियान में ग्लास फुल भरी हुई है या थर्मोकोल भरी हुई है ताकि बाहर की हीट अंदर ना, दरवाजा भी डबल होगा, बाकी चीजें ऐसी हैं। तो अब जो है ये रेफ्रिजरेटर जो है इसका एक तरीका का तो ये है। दूसरा जो है, जो अमेरिकन ने नॉर्कोल्ड के नाम से एक रेफ्रिजरेटर जो है वो इंट्रोड्यूस करी, वो 2 खानों वाली है, ऊपर वाला खाना जो है फ्रीजर है, नीचे वाला खाना रेफ्रिजरेटर है। और वैसी ही रेफ्रिजरेटर जो है जापान वालों ने बनाई, ऐसी ही रेफ्रिजरेटर कोरिया वालों ने। पूरी दुनिया में 4 कंट्रीज हैं, 4 मुल्क हैं जिन्होंने ये बनाई है। नंबर 1 ब्राजील, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 जापान, नंबर 4 कोरिया, और किसी मुल्क ने नहीं बनाया। इन्हीं की रेफ्रिजरेटर जाती है। अब उसका उनका तरीकाकार क्या है? उसमें 2 तरह के थर्मोस्टेट लगाए हुए हैं, 2 तरह के थर्मोस्टेट हैं। एक थर्मोस्टेट जो है ऐसा है जो गैस जो है, यानी पीछे सिलेंडर लगाना पड़ेगा, उसका शोला होगा, ठीक है, उसको वो जो सिलेंडर लगा हुआ है और उसको चलाने का तरीका खास तरीका है, वो आपको मैं समझाता हूँ। तो वो जो है शोला जब चलता है, शोला कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा होता है, कभी बहुत छोटा हो जाता है, उसमें एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, वो थर्मोस्टेट के तहत वो काम करना चाहिए। जब शोला बहुत छोटा हो जाता है तो कूलिंग का अमल तकरीबन रुक जाता है, फिर टेम्परेचर राइज होता है, फिर शोला बढ़ा जाता है, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल होता है। यानी ऐसा थर्मोस्टेट है जो गैस के लिए है, तो इस तरीके से पीछे गैस का सिलेंडर लगाना पड़ता है। आम सिलेंडर जो है जो जिसे घरों में भी इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा तरीका कार जो है वो हीटर का है, हीटर चलाया जाता है। हीटर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट होगा, जैसे आम रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट होता है वैसे उसमें थर्मोस्टेट होगा। वो थर्मोस्टेट जो है हीटर को बंद करेगा, चलाएगा, बंद कराएगा, चलाएगा।
इन चीज़ों को आपने गौर करना है। मैंने डिस्टिल वाटर का जिक्र किया है। डिस्टिल वाटर जो है वो कसी शुदा पानी होगा और सही डिस्टिल वाटर होना चाहिए, साफ और शफाफ। डिस्टिल वाटर जो है उसकी जो तैयारी है वो ऐसे ही की जाती है जैसे हुक्मा जो हकीम लोग जो है वो अरक तैयार करते हैं। ये गौजवान का अरक है, जो सौंफ का अरक है, जो गुलाब का अरक है। टैंकी होती है, ऊपर छतरी सी बनाई होती है, वो गर्म होकर ड्रॉप्स गुस्सा लगते हैं, फिर इकट्ठा किया जाता है तो वो डिस्टिल वाटर होता है। ये नहीं कि पानी गर्म कर लिया तो वो डिस्टिल वाटर बन गया। तो डिस्टिल वाटर जो है उसका इस्तेमाल होगा, अमोनिया का इस्तेमाल होगा और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल। अब यहाँ पर जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि 3 तरीके हैं हीट के। एक तो मिट्टी का तेल है, वो तो लगातार चलता जाना है, उसमें बंद नहीं होना जब तक मिट्टी का तेल खत्म ना हो जाए या उसको हीट बंद ना की जाए। नंबर 2, जो दूसरी यानी रैपिड तैयार हुई है दुनिया में, अमेरिका ने, कोरिया, जापान ने की हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो गैस है या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है। जो गैस वाला मामला है उसमें ये है, जो गैस की चलना है उसमें ऐसा होगा, गैस कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, कभी बहुत कम होगी कभी ज़्यादा होगी। जरूरत के मुताबिक जो है वो गैस चलती रहेगी और अंदर कूलिंग जो है वो सही रहेगी। ऊपर वाले खाने में बर्फ जमेगी, ठीक है ना, फ्रॉस्ट आएगी, नीचे वाला खाना जो ठंडा होगा, ऊपर वाली चीज़ें में खाने में चीज़ें फ्रीज की जाएंगी, नीचे वाले खाने में चीज़ें ठंडी की जाएंगी। आम रेफ्रिजरेटर की तरह होगा मामला। और उसमें भी ऐसा है, उसमें भी इसी तरीके से सेल रखे जाते हैं और डीसी वोल्ट के जरिए इलेक्ट्रिक का मामला जो है वो बल्ब जला दिया जाता है। अब आप आ जाएं हीटर के ऊपर। हीटर जो है अगर उसके जरिए हम हीटिंग दे रहे हैं तो हीटर जो है वो उसके मुताबिक है कि ये हीटर जो है वो 1200 वाट का लगाना है या 600 वाट का लगाना है या 900 वाट का, रेफ्रिजरेटर की साइज के मुताबिक हीटर लगाया जाता है। तो वो हीटर जो है वो वैसे ही बंद होता है थर्मोस्टेट के जरिए जैसे कंप्रेसर बंद कर देते हैं। आम रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कंप्रेसर को चलाता है, बंद कराता है, चलाता, इसी में ऐसे ही ये थर्मोस्टेट हीटर को बंद कराएगा चलाएगा, बंद कराएगा चलाएगा। अब उसमें तरीकाकार क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा पूरे सर्किट को। थोड़ा सा मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ कि ये रेफ्रिजरेटर जो है अगर इसमें कूलिंग कम हो जाए, खत्म नहीं हुई, कम हो गई, उसका तरीकाकार ये है कि इसके अंदर जितनी चीजें हैं, जो भी आपने खाने पीने वाली चीजें रखी हैं, तमाम चीजें एक साइड पे रख लेनी है। 2 टप रख लेने हैं, फिर मुंजमद चीजें अलग रख लेनी है, दूसरी चीजें अलग कपड़ा ऊपर ढांप लेना है, जाली सब कुछ बाहर निकाल लेना है। उसके बाद जमीन के ऊपर जो है कुछ चादर वगैरह, कुछ दरी वगैरह, इस किस्म की चीज रखने के बाद बड़े एहतियात के साथ फ्रिज को उल्टा कर देना है, सर के ऊपर उल्टा कर दें। दूसरी रेफ्रिजरेटर को उल्टा करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, कंप्रेसर को आयल या सक्शन लाइन के जरिए इवेपोरेटर में आ जाएगा, कंप्रेसर स्प्रिंगों से बाहर आ सकता है, नुकसान हो जाएगा। इसको उल्टा करने से क्या फायदा होगा, इसका ये होगा जब उल्टा करेंगे तो पानी जो है वो इधर पहुंच जाएगा, कंप्रेसर के अंदर इस साइड में जाएगा। होता ये है कि क्योंकि इसके अंदर जितनी ट्यूबें इस्तेमाल होंगी तमाम लोहे की होंगी, अमोनिया की वजह से, ना कहीं कॉपर इस्तेमाल होगा ना कहीं एल्युमिनियम इस्तेमाल होगा, 100% कौन सा लोहा होगा। और कंप्रेसर मोटे पाइप होंगे, इवेपोरेटर के पाइप भी बड़े मोटे होंगे, बारीक पाइप नहीं होंगे, ताकि गैस को मूव करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें इसको उल्टा क्यों करते हैं, यहाँ पर जो है जैसे पानी गुजरता है किसी जगह पर, वहां काई लग जाती है, काई लग जाती है। अब इसके अंदर जो है अंदर की तरफ रस्ट आ जाती है, काई की तरह अंदर की तरफ रास्ता जो है वो तंग हो जाता है, कूलिंग जो है मुतासर हो जाती है। इसको उल्टा करके रख देते हैं, सारा पानी नीचे आ जाता है।
जनरेटर पानी से खाली हो जाता है, एब्जॉर्बर पानी से खाली हो जाता है, सेकेंडरी कंडेंसर पानी से खाली होता है। तमाम पानी जो है वो इस कंडेंसर में थोड़ा सा अगर उधर चला जाता है, उसको सारी रात पड़ा रहने दें। सुबह 5, 6, 7 बार हलाएं, फिर सीधा कर दें। सीधा करने के बाद आधा घंटा पड़ा रहने दें, इसको दोबारा चलाएं, फ्रिज बिल्कुल सही काम करना शुरू कर दें। अब ये सिलसिला जब किया जाता है, पहले ऐसा था कि वक्त पुराना था, ठीक है, तो कैरेज के लिए गदर रेडी ज्यादा इस्तेमाल करते थे। सड़कें भी टूटी फूटी होती थी इंडिया पाकिस्तान के अंदर। उसमें ऐसा कि फिर जाई हमारे उस्ताद मोहतरम क्या करते थे, रात पड़ी नहीं सीधा, उसको फिर ऐसे उल्टा करके भेज देना रेडी के ऊपर, घर जाकर सीधा कर देना भाई। अब रेडी पे जाना तो उसको बड़ों के अंदर ऊंचा नीचा होना है और सफाई हो जानी अच्छी तरह, घर जाकर सीधा रख के चला देना, फिर से काम शुरू कर देना। इसका यही इलाज है। पर अगर ये लीक हो जाता है, सर्किट लीक हो जाता है, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट किए भी गए हैं, तो 70% तक कामयाबी होती है, 100% नहीं होती। तो इसलिए एक दफ़ा ये पाइप लीक होने शुरू हो जाए, एक जगह आपने टांका लगाया, दूसरी जगह लीक हो गया, वहाँ टांका लगा, जैसे बर्फ खाने में होता है, बर्फ खाना जो है या कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया का इस्तेमाल होती है, वहाँ अगर इवेपोरेटर लीक होना शुरू हो जाए, उसको फिर वेल्ड नहीं करते, बेहतर ये होता है कि सारी गैस लिक्विड में इकट्ठी करते हैं और उसको नया लगा लेते हैं। इसका भी यही है कि बाजार से बना बनाया सेट पूरा ये कंप्लीट सेट जो है वो मिल जाता है, और सिर्फ 4 बोल्ट खोलने होते हैं, सेट बाहर आ जाता है सारा। उसके बाद नया सेट सुना करते हैं, ये लोहे का बाग बेच दे और इसको नया सेट लगा दे। ये इसका इलाज है कि इसका बना बनाया सेट है, उसमें ऑलरेडी अमोनिया होगी, ऑलरेडी डिस्टर्ब वाटर होगा, हाइड्रोजन चार्ज हुई होगी, रेडीमेड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसको ये लगा देते हैं। अब हम उस तरफ आते हैं कि इसको चलाना कैसे है। कौन सी डायफ्यूटर, ये वाली नहीं, जो पानी मट्टी के तेल वाली नहीं, मट्टी का तेल वाली जो टैंकी बनी हुई नीचे, ठीक है, उसमें अगर थोड़ी सी कूलिंग कम होती है तो फिर ये ऊपर से ब्रश होता है, जैसे चिमनी साफ करते हैं ऐसे उसकी सफाई कर लेते हैं, बत्ती को साफ कर लेते हैं, गुर्दों को साफ कर लें, डायफ्यूटर पहले से बेहतर काम करना शुरू कर देती है। यानी हर साल, एक साल में कम से कम एक दफा 6-7 माह अच्छी तरह उसको सफाई कर लें, ठीक है। ब्रश साफ होता है, यानी जहां से हीट जा रही है ना, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर ब्रश लगा साफ कर लें, और कूलिंग जरा कम होती है, उल्टा कर लेना। ये 2 ही इसका इलाज है।